आज की इस वीडियो में हम आपको ये बिग साइज के ट्रैवलिंग बैग की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसके लिए हमने फ्रंट और बैक के लिए ये दो शीट बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये हमारा मैन फैब्रिक है और इसके नीचे ये हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया है और इसके बीच में हमने इस तरह से प्लास्टिक का कट्टा लगाकर इस पर सिलाई कर ली है। तो गेहूँ चावल जिसका भी कट्टा आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं या फिर आप फोम शीट भी इसके बीच में लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई कर ली है। दोनों शीट पर हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर इन्हें तैयार कर लिया है। तो अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 20 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 19 इंच। तो इस तरह से हमने सेम साइज की दो शीट बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट पर हम इस तरह से निशान लगाकर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से कर्व लाइन बना देंगे इस निशान तक और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड से भी हम इसके बराबर से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब इस पार्ट को हम दूसरे पार्ट पर भी इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो हमने थोड़ा सा कर्व बनाते हुए कट किया है तो ये हमारे बैग का ऊपर वाला पार्ट बनेगा। तो इस तरह से हमने दोनों शीट को कट कर लिया है। ये जो हमने कट किया है ये ऊपर वाला पार्ट है। इस साइड से हम 8 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये जिप लगाएंगे। तो इस तरह से ये इसका सीधा साइड है जिप का और ये उल्टा साइड है। तो सीधे साइड को हम इस तरह से बैक के सीधे साइड रखेंगे। इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम पॉकेट बनाएंगे। यहाँ पर ये जिप इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं इस पर। तो ये देखिए ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है इसे इस तरह से टर्न करके इसके ऊपर हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है इस पर। ये हमने बैग पर लगाने के लिए स्ट्रैप कट की है। तो इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 28 इंच। तो इस स्ट्रैप को हम ऊपर वाले पार्ट पर इस तरह से रखेंगे और ये हमने एक कपड़े की स्ट्रिप कट की है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो जिप को हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने जिप अटैच कर ली है। तो यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है इसकी वजह से ये यहाँ पर जिप कवर हो जाएगी और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा ली है और यहाँ पर हमने ये पॉकेट के लिए इस तरह से जिप अटैच कर ली है। अब इसके बैक साइड में हम इस तरह से दूसरा कपड़ा लेंगे लाइनिंग के लिए और इसे इस तरह से रखकर इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है और इस तरह से ये हमारी फ्रंट साइड में एक पॉकेट बनकर तैयार हो गया है, बड़ा पॉकेट। तो इसी तरह से हमने दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है। तो देखिए इसमें भी हमने इसी तरह से जिप अटैच करके यहाँ पर बड़ा पॉकेट बना लिया है।
अब हम इस बैग के लिए फ्लैप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से एक शीट तैयार की है। तो ये लाइनिंग वाला कपड़ा है और ये मेन कपड़ा है और इसके बीच में हमने इस तरह से फोम शीट लगाई है। तो इस तरह से आप फोम शीट भी लगा सकते हैं और इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई कर ली है। अब यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी लगा लेते हैं और इस साइड भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से हल्का सा कर्व बना देंगे और इस साइड भी तो इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे हम। तो इस तरह से ये हमने गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है और ये हमने जिप ली है। तो इसके दोनों पार्ट हम इस तरह से अलग कर देते हैं निकाल कर। अब ये देखिए, ये इसका सीधा साइड है जिप का और ये उल्टा साइड है। तो सीधे साइड को हम इस तरह से इस कपड़े के सीधे साइड रखेंगे और इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे यहाँ पर अटैच कर लेते हैं इस फ्लैप के एक साइड। और ये दूसरा पीस है तो इसका ये राइट साइड है और ये उल्टा साइड है। तो जो सीधा साइड है इसे हम इस तरह से सीधे साइड रखेंगे फ्लैप के और इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस पार्ट पर हम इस पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड जिप लगा ली है इस तरह से। अब ये जो पार्ट है इसके बराबर से हमने इस तरह से लाइनिंग के लिए कपड़ा कट किया है। तो इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जो हमने सिलाई लगाई है जिप के लिए, इस सिलाई के ऊपर ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच करना है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो देखिए हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। तो इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है जिप के लिए वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बैक साइड में भी फिनिशिंग से अटैच हो गई है हमारी जिप। अब यहाँ पर इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब जो दूसरा पार्ट है इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसके बराबर से हमने इस तरह से लाइनिंग के लिए पार्ट कट कर लिया है। इस तरह से बराबर से रखेंगे इसे और यहाँ पर जिप की साइड से हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से पकड़ना है आपको और यहाँ पर आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसे भी हम इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर देते हैं। तो इस तरह से ये लाइनिंग का कपड़ा लगाने से हमने जिप के लिए जो सिलाई लगाई है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और बैग के बैक साइड में भी फिनिशिंग रहेगी, बिल्कुल धागे नहीं निकलेंगे सिलाई के। इस तरह से टर्न करके इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से इसके चारों तरफ यहाँ पर भी हम इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें रनर डालेंगे। तो रनर डालने से पहले हम दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर से पकड़कर इसे पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरह से पिनअप कर लेने से जब हम इसमें रनर डालेंगे तो ये बिल्कुल बराबर से डलेंगी, कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। अब यहाँ से ये जो पार्ट ये छोटा बड़ा हो गया है इसे हम काट कर बराबर से कर लेते हैं। तो इस साइड से भी हम इसे काट कर बराबर से कर लेते हैं।
अब हम इसमें रनर डालेंगे। तो ये हमने 2 रनर लिए हैं, तो एक रनर हम इस साइड से डालेंगे और एक रनर इस साइड से डालेंगे। तो देखिए ये हमने दोनों रनर इसके अंदर डाल लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्लैप रेडी हो गया है। इस साइड ये जिप लगाने से यहाँ पर ये कपड़ा कम हो गया है, तो ये 12 इंच है और इस साइड से ये ज़्यादा है, 13 इंच है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस साइड से उसे हम कट करके बराबर से कर लेंगे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कट करके बराबर से कर लिया है और अब ये फ्लैप जो है वो यहाँ पर इस तरह से अटैच होगा। तो यहाँ पर हम ये जो पार्ट है हमारा फ्रंट और बैक के लिए, इसे हम इस तरह से इसे मेज़र कर लेते हैं। इसके चारों तरफ की लंबाई हम इसे इस तरह से नाप लेते हैं। तो इस तरह से इसकी चारों तरफ की लंबाई हो गई 71 इंच। और ये जो हमने फ्लैप तैयार किया है इसकी लंबाई है 27 इंच। 27 इंच ये हमारा फ्लैप हो गया है। और एक और शीट हमने तैयार की है इस तरह से, जो जिसे हम इसके साथ में जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से ये फ्लैप हो गया 27 इंच लंबा। और ये जो हमने शीट तैयार की है इसे भी हम इस तरह से नाप लेते हैं। तो इस तरह से इसकी टोटल लंबाई जो है वो हो गई 71 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर सिलाई में दबाने के लिए। अब यहाँ से हम इसे फ्लैप से इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने फ्लैप की चौड़ाई के बराबर से ली है और इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ जो हमने अलग से शीट कट की है। तो इसकी लंबाई हमने ली है 45 इंच। इस फ्लैप को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए ये हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। और अब हमने फ्लैप के साथ जो दूसरा पीस अटैच किया है उसके बराबर से हमने इस तरह से लाइनिंग का दूसरा कपड़ा कट किया है। तो इसे हम फ्लैप के साइड इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जहाँ से हमने इसे अटैच किया है वहीं पर। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हम इसे दूसरे साइड टर्न कर देंगे। तो इस तरह से ये लाइनिंग का दूसरा कपड़ा लगाने से हमने जो सिलाई लगाकर अटैच किया है दोनों पीस को, यहाँ से ये सिलाई हाइड हो जाएगी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अब हम इसके ऊपर किनारे पर इस तरह से दोनों साइड इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि ये कपड़ा इसके साथ में अटैच हो जाए। तो देखिए ये हमने इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से राइट साइड में टर्न कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमने इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड जो हमने फ्लैप अटैच किया है इसका हम इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। और ये जो हमने दूसरा पीस तैयार किया फ्रंट और बैक के लिए, तो इसका भी हम इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और दोनों के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इस पार्ट को हम इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। तो इस तरह से ये एक साइड का हमने अटैच कर लिया है पार्ट। अब इस साइड से भी हम फ्लैप का सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से, और ये जो दूसरा पीस है इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे
और दोनों के सेंटर पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से पकड़कर हम इसके ऊपर भी चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं इसके चारों तरफ। तो देखिए ये हमने इस तरह से सिलाई लगाकर इसे भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम जो ऊपर की तरफ हमने फ्लैप पे जिप लगाई है, यहाँ से हम इसे इस तरह से खोल लेते हैं और यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। अंदर की तरफ हमने ये जो पार्ट अटैच किए हैं, इनकी जो किनारी रह गई है, इसके ऊपर हम इस तरह से हमने कपड़े की स्ट्रिप कट की है, लंबी स्ट्रिप। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। इस तरह से फोल्ड करके इसका आधा पार्ट नीचे की तरफ, आधा पार्ट ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से रख के हम इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से किनारी पर ये कपड़े की स्ट्रिप लगा लेकर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने स्ट्रिप इसके ऊपर सिलाई लगाकर अटैच कर ली है, जिससे कि बैग के अंदर की साइड से भी फिनिशिंग से स्टिचिंग हो गई है और बिल्कुल भी कहीं से भी धागे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल फिनिशिंग से अंदर की तरफ से भी सिलाई हो गई है इस पर। अब यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बिग साइज का ट्रैवलिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से इसके फ्रंट साइड में इस तरह से हमने ये बिग पॉकेट बना ली है और ऊपर की तरफ ये फ्लैप हो गया है इस तरह से, और दूसरे साइड भी हमने इस तरह से एक बड़ी पॉकेट बनाकर तैयार कर ली है।